हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 9 से, जहां पे त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी पर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्नयन कोण की बात किया जाए तो इसके लिए यहाँ पे हम समझते हैं कि मान लो हमारी यहाँ पे क्या है, पृथ्वी ये है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, पृथ्वी हो जाती है, जिसको यहाँ पे हम क्या इस प्रकार से एरो से यहाँ पे, अर्थात ये हमारे अर्थ हो गए, ठीक। अब यहाँ पे सपोज करो इधर एक यहाँ पे क्या है, घर बना है, अर्थात यहाँ पे ये मान लो एक इतना ऊंचा मकान बना है, या कोई भी मान लो पहाड़ है या कोई भी है, तो यहाँ पे ये छत है, ठीक। ये हमारी क्या यहाँ पे छत है, जिसके ऊपर मान लो यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक। एक व्यक्ति सपोज करो यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, ठीक। अब यहाँ पे मान लो कि एक वस्तु यहाँ पे रख दी जाए, क्या मान लो ये वस्तु है कुछ ऊंचाई पे यहाँ से रखी है, ये सपोज करो यहाँ से पृथ्वी से जो है ऊंचाई यहाँ पे इसकी क्या h ऊंचाई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन क्या होगी, ये व्यक्ति अगर इस वस्तु को देखेगा, दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये व्यक्ति इस वस्तु को देखेगा। तो यहाँ पे अगर ये व्यक्ति इस वस्तु को देखेगा तो यहाँ से इसको क्या ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। तो मैं सपोज करता हूँ इसकी आंखें अगर यहाँ पे बिल्कुल नीचे हैं, वैसे तो कुछ ऊंचाई पे होंगी, लेकिन मान के मैं चलता हूँ यहाँ पे इसकी अगर आंखें नीचे बिल्कुल है, तो यहाँ से क्या करेगा, अपनी आंखों को ऊपर की तरफ ऐसे उठाएगा, तो यहाँ से इसको ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कोण बनता है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मान लो व्यक्ति यहाँ पे है, तो सपोज करो बिल्कुल यहाँ पे इसकी दृष्टि यहाँ पे है, तो ये क्या वस्तु को देखने के लिए नीचे की तरफ आंखें करेगा। तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। इसको नापने का तरीका ये होता है कि ये मान लो पृथ्वी है, इसी के समांतर यहाँ पे आपको एक रेखा खींचनी पड़ती है, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो ये समांतर रेखा, तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, ठीक। ये हमारा अवनमन कोण हो जाता है। तो ये मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किया है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर पूछा गया है, जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु जो है क्षैतिज स्तर से ऊपर है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कोण बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या यहाँ पे कंडीशंस है। देखो सबसे पहले सपोज करो यहाँ पे कोई एक ये बिंदु है, इस बिंदु को अगर आप यहाँ से देखते हैं तो सपोज करो यहाँ पे आपकी क्या है, ये आईज है, आंखें हैं। तो यहाँ पे आप इस वस्तु को देखते हैं तो ये देखने के लिए यहाँ पे आपको ये रेखा मिलानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोण इस प्रकार से बनता है। अब कंडीशंस ये कही गई है कि ये जो बिंदु थोड़ा सा पृथ्वी से क्या कुछ ऊंचाई पे है, सपोज करो ये h ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसको पृथ्वी को यहाँ से इस प्रकार से बना देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये h ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे पृथ्वी और इसके बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कोण बनता है ये उन्नयन कोण हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट ए वाला करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे उन्नयन कोण हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जिसके अंदर कहा गया है, अगर चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप आपको बताना होगा। अर्थात यहाँ पे एक बिंदु O है जिसको A और P से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अवनमन कोण क्या बनेगा। तो देखते हैं कैसे अवनमन कोण को यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों त्रिभुज जो दिए गए हैं, इन त्रिभुज को सेम यहाँ पे आपको बनाना है। तो यहाँ पे ये त्रिभुज मैं एक पहले यहाँ पे बना देता हूँ, और ये त्रिभुज को ऐसे यहाँ से मिला देंगे। फिर यहाँ पे दूसरा त्रिभुज सपोज करो यहाँ से पॉइंट है, तो इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा बिंदु O है, ये हमारा A बिंदु हो जाएगा, और ये हमारा बिंदु B हो जाएगा। ये मान लो हमारी क्या पृथ्वी है, ये पृथ्वी पे यहाँ पे बिंदु है। तो यहाँ से अगर इसी के समांतर यहाँ पे अगर हम एक और रेखा को खींच दें इस प्रकार से, तो ये समांतर रेखा हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, अगर कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं,
अगर उस समांतर रेखा को एक कोई तीसरी रेखा काटती है इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो ये कोण बनता है ये इस कोण के बराबर होता है और ये जो कोण बनता है ये इस कोण के बराबर होता है। तो सेम यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपको यहाँ से यहाँ तक का कोण दिया गया है 45 डिग्री। कितना दिया गया है? 45 डिग्री। तो इस प्रकार से ये कोण आपका भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको दिया गया है कोण 60 डिग्री। अब 60 डिग्री दिया गया, अगर यहां से आप देखेंगे टोटल तो ये 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे कोण देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और ऑप्शंस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 45 और यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अवनमन कोण यहाँ पे 45 है और ये 30 है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि यदि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है तो यहाँ पे सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया अगर कोई सूर्य है तो वहां पे किसी ऊंचाई की अगर छाया बनती है तो वो क्या √3 गुना है। इसको समझते हैं कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है। तो सपोज को सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा सूर्य हो जाएगा जो कि यहाँ पे सूर्य चमक रहा है। अब यहाँ पे मान लो ये कुछ यहाँ पे एक वस्तु या कोई टावर है या कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई यहाँ पे क्या है, मान लो ये क्या ऊंचाई दी गई है, यहाँ पे हमें ऊंचाई इसकी जो x दी गई है। ठीक, अब इसके कारण यहाँ पे क्या इसकी परछाई बनेगी। तो परछाई यहाँ पे सपोज करो इधर यहाँ पे क्या इसकी परछाई बनती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें परछाई आपको कितनी दी गई है, तो ऊंचाई जितनी है उसका क्या x टाइम्स √3 है। अब यहाँ पे अगर इस बिंदु को यहाँ से मिला दिया जाए तो यहाँ पे एक ये कोण बन रहा होगा थीटा, इसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। इसी का मान यहाँ पे पूछा गया है। अब देखो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका लंब अर्थात यहाँ पे आपका x हो जाएगा, ये आपका आधार अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ऊपर नीचे यहाँ से अगर x को कैंसिल आउट कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। और हम सभी जानते हैं कि tan जो आपका 30 डिग्री का मान होता है वो 1/√3 होता है, इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/√3 की जगह पे आप यहाँ पे tan 30 डिग्री लिख देंगे, अर्थात यहाँ से tan थीटा बराबर tan आ जाएगा tan 30, अर्थात यहाँ से आपका फाइनली थीटा बराबर जो 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका उन्नयन कोण है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम ये नहीं आती है, बस आपको एक बार समझना था कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था। देखो कह रहा था कि एक सूर्य है तो मैंने सूर्य को यहाँ पे बना दिया, फिर कह रहा था कि परछाई बनेगी, तो परछाई बनने के लिए यहाँ पे कुछ एक टावर वगैरह होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या एक टावर को बना दिया। अब कह रहा है कि इसकी परछाई किधर बनेगी, क्योंकि सूर्य इधर तो परछाई इधर बनेगी, तो मैंने यहाँ पे परछाई इधर बना दिया। अगर इसकी ऊंचाई x है तो कह रहा था परछाई इसकी x टाइम्स √3 है, मैंने ये लिख दिया। अब हम जानते हैं कि ये हमारे एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, अगर जमीन पर बनने वाले प्रश्न इसकी छाया की लंबाई जो है 20√3 दी गई है, तो यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सूर्य की बात की गई है, तो हम जानते हैं कि सूर्य हमेशा यहाँ पे ऊंचे रहता है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है सूर्य हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर परछाई की बात की जाए तो कोई ना कोई एक मीनार होगी, तो यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है एक ये मीनार हो जाती है। अब इस मीनार की छाया किधर बनेगी, क्योंकि सूर्य इधर है तो परछाई इधर बनेगी, तो यहाँ पे हमने क्या इसकी परछाई बना दिया। अब ये परछाई बन गई, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से मिला देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये उन्नयन कोण हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखो दी गई ऊंचाई, ये ऊंचाई यहाँ पे आपको h कितना दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 मीटर दिया गया है। ठीक है, परछाई यहाँ पे आपको जो दी गई शैडो, अर्थात परछाई को यहाँ पे हम लिखते हैं, तो परछाई को हम शैडो अर्थात एस से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे 20√3 दिया गया है, यहाँ पे 20√3 ये मीटर आपका हो जाएगा ए बी मीटर। अब यहाँ पे उन्नयन कोण ज्ञात करना है, देखो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पे tan थीटा की अगर बात करें तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब होता है अर्थात h बटे यहाँ पे आधार होता है अर्थात s। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 20 बटे यहाँ पे क्या है 20√3। यहाँ से आप देखेंगे 20 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका tan थीटा बराबर क्या है 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि tan जो 30 डिग्री का मान होता है वो 1/√3 होता है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर tan यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा।
अर्थात यहाँ से दोनों तरफ तुलना करेंगे तो थीटा बराबर यहाँ पे आपका 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। आप भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बस यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो सूर्य की बात हो रही है तो सूर्य को मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे कोई एक मीनार है तो मैंने मीनार को यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब अगर सूर्य यहाँ पे है तो परछाई इधर बनेगी तो परछाई को बना दिया। कह रहा था कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, मैंने 20 को लिख दिया। परछाई यहाँ पे 20√3 इसको लिख दिया। इस रेखा को यहाँ पे मिला देंगे तो ये हमारा उन्नयन कोण थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये लंब बटे आधार होता है। तो यहां से इसको यूज करके आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया कि मैदान में खड़ी एक कार है जिसकी जो 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री बनता है। तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सपोज करो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मीनार को ही बना देते हैं। ये हमारी यहाँ पे सपोज करो क्या है, एक मीनार हो जाती है और यहाँ पे ये हमारी क्या है, कार खड़ी है। ठीक, अब कार से क्या है, इसका अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ से इसको इधर मिला देंगे। अवनमन कोण बनाने के लिए सबसे पहले ये अगर मीनार कहाँ खड़ी होगी, पृथ्वी पे खड़ी होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरी रेखा को यहाँ से तक मिला देंगे और ये हमारी क्या हो जाती है, पृथ्वी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप सपोज करो कि ये रेखा है तो यहाँ पर भी एक समांतर रेखा हम अगर इस प्रकार से ड्रा करेंगे तो यहाँ पे अवनमन कोण ये कितना दिया गया है, 30 डिग्री आपको दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे कह रहा था कि मीनार की जो ऊंचाई है ये h, ये कितना दिया है आपको, 75 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की ज्ञात करना है, x क्या होगा। अब देखो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर एक रेखा ये है और ये एक रेखा ये है, अगर ये समांतर रेखाएं होती हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं, तो यहाँ पे रेखा कट करेगी तो ये अगर कोण 30 डिग्री है तो ये भी कोण क्या आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अर्थात यहाँ से ये कोण आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से हम बात करते हैं tan थीटा क्या हमें बताता है। तो tan थीटा ये कहता है कि tan थीटा बराबर लंब बटे यहाँ पे आधार हो जाएगा। अर्थात यहां से आप देखेंगे तो 75 बटे यहाँ पे आपका क्या है, x हो जाएगा। और tan यहाँ पे क्या है, tan ये आपका कितना, थीटा के जगह पे क्या है, 30 डिग्री है, तो यहाँ से ये 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, तो यहाँ से 75 बटे x हो जाएगा। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या है, 75√3 यहाँ से मीटर आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाती है। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक मीनार है तो मैंने मीनार बना दिया, मीनार से कुछ दूरी पे यहाँ पे कार खड़ी, यहाँ पे मैंने कार ले लिया। अब यहाँ पे अवनमन कोण बना, तो अवनमन कोण बनाने के लिए इसके समांतर यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, इसको मिला देंगे तो यहाँ पे अवनमन कोण हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर ये रेखा समांतर है तो यहाँ पे ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसलिए 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या है, tan थीटा का कॉन्सेप्ट यूज करना है। tan थीटा लंब बटे आधार होता है। बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप इन चीजों को निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हो तो प्लीज आप हमें फॉलो करें। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।